हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हैं हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जो आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी का जो है पूरा हिंदी का जो है समीक्षा अधिकारी में जो हिंदी पैटर्न से जो क्वेश्चंस आते हैं उसी को आज देखेंगे। उसमें जो है आमतौर पे जो है 6 टॉपिक आते हैं इस हिंदी में, ध्यान रखिएगा। इसमें 6 केवल टॉपिक आते हैं, प्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उसमें से विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, अनेक शब्द के लिए एक शब्द और शुद्ध और अशुद्ध, और एक टॉपिक है विशेषण विशेष्य, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो आज हम जो है 5 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी जो है वैकेंसी जो है जल्द ही इसकी आने वाली है। अभी कम से कम 1 से 1.5 महीने में इसकी वैकेंसी आएगी मान लीजिए, और 1 से 1.5 महीना आपको जो है फॉर्म भरने को मिलेगा। और उसके बाद जो है करीब करीब मान लीजिए उसके फॉर्म आने के जो है 2 से 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास करीब बहुत अच्छा मौका है इसकी तैयारी करने की। बिल्कुल सिंपल पेपर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि मतलब बहुत हार्ड हो, जैसे कि प्री और मतलब यूपी पीसीएस और यूपीएससी पेपर कराते इस तरीके के एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पेपर होता है। आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम डेली आपको जो है इससे रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। सिर्फ जो है सीरियल टू सीरियल वाइज जो है हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है करा रहे हैं। तो एक एक टॉपिक जो है करके आप जो है अपनी तैयारी जो है पूर्ण कर सकते हैं। क्या बिल्कुल फ्री तैयारी है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, और सेम जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए आज का हिंदी का पेपर सॉल्व करते हैं साथ में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अवनी का जो है विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो विलोम मतलब कह रहा है अवनी शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो अवनी शब्द का जो है विलोम होता है वो है अंबर। ध्यान रखिएगा, अवनी का जो है विलोम होता है अंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहचर्य का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए सहचर्य का इंपॉर्टेंट है, सहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए, वैमनस्य, विनियोग, असहयोग और अलगाव। तो सहचर्य का जो विलोम होता है वो होता है अलगाव। ध्यान रखिएगा, सहचर्य का विलोम होता है अलगाव। वहीं पे वैमनस्य का क्या विलोम होता है? तो वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। ये भी आपको याद रखना है, सौमनस्य। ठीक है, और असहयोग का विलोम होता है सहयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का जो है सटीक हमें विलोम बताना है। मतलब हमें लौकिक शब्द का विलोम बताना है। तो लौकिक शब्द का विलोम क्या होता है? बहुत सिंपल है, 4 ऑप्शंस दिए गए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए नंबर, अलौकिक। ठीक है, और कुटिल का क्या होता है? तो कुटिल का होता है सरल। यहां पे विलोम कुटिल का जो होता है सरल होता है। और सांसारिक का क्या होता है? तो सांसारिक का विलोम होता है पारलौकिक, पारलौकिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उक्त शब्द का जो है विलोम बताना है। तो उक्त शब्द का विलोम क्या होता है? इसका सही आंसर क्या है? उक्त शब्द का विलोम होता है, ध्यान रखिएगा, कई बच्चे जो है अनुपयुक्त लगा देते हैं या उपयुक्त लगा देते हैं, ये बिल्कुल नहीं होता। उक्त शब्द का विलोम होता है अनुक्त। याद रखिएगा, उक्त शब्द का अनुक्त होता है। ठीक है, और यहीं पे उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्त शब्द का विलोम बताना है हमें। तो मूर्त शब्द का विलोम होता है, बहुत सिंपल है, मूर्त शब्द का विलोम होता है अमूर्त, ना कि प्रतिमूर्त होता है। ध्यान रखिएगा, अमूर्त होता है, मूर्त शब्द का विलोम होता है अमूर्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य शब्द का जो है विलोम हमें बताना है। तो कौटिल्य शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए ये आरओ के एग्जाम्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है रिपीट हो जाते हैं। हिंदी में जो है 60 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक 60 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सिंपल पेपर होता है ये। 60 में 60 लोग लेकर के आते हैं बच्चे, 60 में 60 नंबर लेके आते हैं। और जीएस में कम भी आ जाए तो भी चल जाता है, लेकिन ये जो है इसमें इसके क्योंकि इसके भी नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने का। ठीक, तो देखिए कौटिल्य शब्द का हमें विलोम बताना है। तो कौटिल्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो कौटिल्य शब्द का विलोम होता है, सही आंसर है इसका आर्जव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये किसी तरीके से शब्दों से मैच नहीं खाता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कौटिल्य का होता है आर्जव, ठीक है। और आर्तव का विलोम क्या होता है? तो आर्तव का विलोम होता है अनार्तव, ठीक है। और मृदुलता का विलोम होता है कठोरता, या मृदुल हो तो मृदुल का भी होता है कठोर, उसी तरीके से मृदुलता का होता है कठोरता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गणेश का जो है विलोम शब्द बताना है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो श्री गणेश का जो है विलोम होता है इतिश्री। इतिश्री जो है इसका विलोम होता है। विसर्जन का क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आह्वान जो है वो विसर्जन का विलोम होता है। वहीं पे समापन का विलोम क्या होता है? तो समापन का विलोम होता है आरंभ, ठीक है। जो मैं ऑप्शंस के साथ जो विलोम बता रहा हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। मेरा मानना है अगर आप हिंदी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसका हो सके तो आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। मेरा मानना है कि आप नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा सफल रहेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स आप बनाना चाहें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक शब्द का जो है विलोम हमें बताना है। तो नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो नैसर्गिक शब्द का विलोम होता है कृत्रिम। ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक शब्द का विलोम होता है कृत्रिम, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ये बात है, नैसर्गिक का विलोम जो है कृत्रिम होता है, वहीं पे जो है प्राकृतिक का भी विलोम जो है कृत्रिम होता है। प्राकृतिक का विलोम भी कृत्रिम होता है, या फिर जो है कह सकते हैं अप्राकृतिक होता है, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं। आमतौर पे प्राकृतिक अप्राकृतिक जो है वो मेज खा जाते हैं, इसलिए कृत्रिम ही ऑप्शंस ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है। वहीं पे प्राचीन का विलोम होता है नवीन। ध्यान रखिएगा, प्राचीन का विलोम होता है नवीन, या फिर यह है अर्वाचीन। ध्यान रखिएगा, प्राचीन का विलोम या तो नवीन हो सकता है या तो अर्वाचीन भी होता है, ये भी ऑप्शंस में दिया जाता है, इसलिए ये दोनों ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो ये ज्येष्ठ जो होता है इस शब्द का हमें विलोम बताना है। तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम होता है कनिष्ठ। ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ शब्द का विलोम होता है कनिष्ठ, ठीक है। और कनिष्ठ शब्द का विलोम अगर पूछ ले तो कनिष्ठ शब्द का विलोम होता है वरिष्ठ। याद रखिएगा, कनिष्ठ शब्द का विलोम होता है वरिष्ठ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थावर जो है, स्थावर शब्द का विलोम बताना है। तो स्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? इसका सही आंसर है, स्थावर 4 ऑप्शंस दिए, इसका सही आंसर है स्थावर का विलोम होता है जंगम। ध्यान रखिएगा, स्थावर शब्द का विलोम होता है जंगम, ठीक है। अब जो है टोटल जो है मैंने विपरीतार्थी जो है शब्द थे, इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं आरओ के हिंदी पेपर में, वो मैंने आपको 10 करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चंस देखते हैं। नीचे दिए गए जो है विकल्प हैं, उसमें बादल शब्द का हमें पर्यायवाची विकल्प ढूंढना है। तो बादल का पर्यायवाची क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बादल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अम्बुद। ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है अम्बुज और अम्बुद में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब यहाँ बादल की बात हो रही है तो देखिए बीच में दा दिया हुआ, इससे याद रखिएगा, आखिरी में दा दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप याद रखेंगे कि दा जो है इसी में आता है अम्बुद, ठीक है। उसी तरीके से जो अम्बुज है, जलज है और नीरज है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची हैं कमल के। याद रखिएगा, ये पर्यायवाची कमल के, अम्बुज, जलज, नीरज, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों पर्यायवाचियां, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र शब्द का जो है हमें पर्यायवाची बताना है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए। समुद्र का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका सही पर्यायवाची है अर्णव। अर्णव जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। इसके अन्य भी पर्यायवाचियाँ आपको याद रखनी है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। नदीश एक पर्यायवाची है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, या वारिश जो है एक पर्यायवाची जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक जो है नीर निधि भी है, इसका पर्यायवाची है, नीर निधि इसका पर्यायवाची है। सिंधु इसका पर्यायवाची है समुद्र का, ठीक है। और उसके बाद जो है आखिरी है वो रत्नाकर, रत्नाकर पर्यायवाची है, ठीक। तो याद रखिएगा, नदीश, वारिश, नीर निधि, सिंधु और रत्नाकर, ठीक है। ये सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा शब्द का जो है पर्यायवाची हमें बताना है। तो हवा जो है किसका पर्यायवाची है?
तो हवा को बोलते हैं अनिल। याद रखिएगा, अनिल जो आप नाम सुनते हैं कई बार, अनिल है, अनिल, तो ये जो है हवा का पर्यायवाची के तौर पे नाम रखा जाता है। और अनिल के जो और या हवा के कह लीजिए और भी पर्यायवाची है, तो क्या कहते हैं? अनिल, पवन, ठीक है, वायु, ये तो सब कॉमन है। खैर जो सबसे इंपॉर्टेंट है समीर। याद रखिएगा, समीर अक्सर पूछा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, बयार। ये आपको याद रखना चाहिए, बयार जो है वो हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में हमें सुधा का जो है समानार्थी शब्द बताना है, मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। सुधा जो है किसके समान है? तो सुधा को कहते हैं क्या? इसका सही आंसर है, सुधा को कहते हैं अमृत। याद रखिएगा, अमृत है सुधा का जो पर्यायवाची है वो अमृत। अमृत के अन्य भी पर्यायवाची हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमृत का पर्यायवाची बिल्कुल रटा होना चाहिए, सोम। याद रखिएगा, सोम इसका पर्यायवाची है। सुधा मैंने आपको बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अमृत को अमीय भी बोलते हैं, तद्भव तत्सम के रूप में। देखिए, अमृत को जो है तत्सम है और अमीय जो है वो तद्भव है। पीयूष नाम अक्सर आपने सुना होगा, तो पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। वहीं पे होता है एक मधु जो है, नाम सुना होगा, तो वो भी अमृत का पर्यायवाची है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है सुरभोग जो है, ये भी अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची हैं, आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जाम्स में जो है नहीं है, कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना पेपर देते हुए। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची हमें बताना है नहीं है, तो सतदल, अरविंद, सरसिज और अमीय। तो मैंने अभी आपको बताया कि अमीय जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए अमृत का पर्यायवाची है। बाकी जो है कमल का पर्यायवाची शतदल, अरविंद और सरसिज, ये सभी जो है अरविंद इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, और कमल के और भी पर्यायवाची हैं, जिसे कहते हैं नीरज। याद रखिएगा, नीरज। आपने पंकज नाम सुना होगा, पंकज, तो पंकज जो है ये भी पर्यायवाची है। तोयज, ध्यान रखिएगा, तोयज, तोयज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिएगा, जंगल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है दाव। याद रखिएगा, दाव जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल का वन, विपिन, एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट कानन। याद रखिएगा, कानन, कानन भी जो है जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो है शब्द जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घोड़ा का पूछ रहा है कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का अस्म, घोटक, सैंधव, तुरंग, ये सभी जो है इसमें से कौन सा जो है नहीं है? इसमें से घोट, तो इसका सही आंसर है अस्म। याद रखिएगा, घोड़ा का जो है पर्यायवाची होता है घोटक, सैंधव, तुरंग, ये सभी जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। लेकिन अस्म जो है ये पत्थर का पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक है, अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख का पर्यायवाची हमें बताना है कि आंख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो चक्षु, अक्ष, लोचन और दृष्टि। तो देखिए बहुत सिंपल है, अक्ष जो है इसका पर्यायवाची नहीं है आंख का। आंख का जो है लोचन है, दृष्टि है। अपने चक्षु नयन हटाइए, ऐसे कहते हैं ना, चक्षु नयन हटाइए, आपने कई बार सुना होगा। फिर उसके बाद नयन, मैंने अभी आपको बोल दिया है, नयन जो है एक पर्यायवाची होता है। ठीक है, उसके बाद जो है दृग, ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद मत, ये भी मत सोचिएगा कि क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद एक आता है विलोचन, विलोचन जो है आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्ष जो, चक्षु जो है अक्ष किसका पर्यायवाची है? तो अक्ष जो है पर्यायवाची है धुरी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन जो है शब्द का शुद्ध जो है पर्यायवाची हमें बताना है वन शब्द का। तो विपिन और अरण्य, अरण्यक ग्रंथ आपने सुना होगा। तो अरण्यक ग्रंथ का मतलब होता है जो जंगल में लिखा गया ग्रंथ है। तो जंगल का मतलब है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, वन भी जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, विपिन मैंने अभी बताया था जंगल का पर्यायवाची है। कटक जो है वो भी पर्यायवाची है। अर्णव जो है वो जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है एक सेकेंड,
यहाँ पे वन का शुद्ध पर्यायवाची हमें बताना है, तो अरण्य ग्रंथ जो होते हैं उसी को कहते हैं। जंगल का पर्यायवाची है वन, ठीक है। अर्णव जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। कटक जो है सोने को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक जो है शब्द जो है विष्णु, उसका पर्यायवाची नहीं है, हमें बताना है। तो विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए इसका सही है क्या है आंसर। तो विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति और कमलासन। तो इसका सही आंसर है कमलासन जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो उसके लिए हमें एक वाक्य बताना है, तो एक वाक्य के लिए क्या शब्द होगा। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसे अक्षम्य कहेंगे, ध्यान रखिएगा, उसे अक्षम्य कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे कहते हैं आस्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो तो उसे कहते हैं नास्तिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अकिंचन, ध्यान रखिएगा, उसके पास अकिंचन कहते हैं उसको, मतलब जिसके पास किंचित भी कुछ ना हो, मतलब कुछ भी ना हो उसके पास, ठीक है। किंचित मतलब जिसके पास कुछ हो, सब कुछ हो या कुछ हो, ठीक है, उसे किंचित कहते हैं, और जिसका कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उस वाक्य के लिए एक शब्द अकिंचन, दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए क्या शब्द होता है। तो गुरु के समीप जो रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग कहते हैं उसको कहते हैं अंतेवासी, ध्यान रखिएगा, उसको गुरुकुलवासी नहीं कहेंगे, ना तो छात्रावासी ना आश्रमवासी, उसे अंतेवासी कहेंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे जिसका पति ने जो है दूसरा विवाह कर लिया हो स्त्री के होते हुए, तो उसे कहते हैं अध्यूड़ा, अध्यूड़ा जो भी इसे कह सकते हैं, अध्यूड़ा हम बोलते हैं अक्सर, अध्यूड़ा कहते हैं इसे, ठीक है। और परित्यक्ता जो होती है उसे कहते हैं जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, पति ने त्याग दिया हो, ठीक है। और खंडिता होता है जिसका पति जो है किसी अन्य स्त्री के साथ रात बिता करके आया हो, तो उसे खंडिता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे। तो उसके लिए एक शब्द है अच्युत, याद रखिएगा, अच्युत जो है ऐसे के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अच्युत, ठीक है। और अटल जो होता है जिसे जो है अटल को कहते हैं ना टूटने वाला, ध्यान रखिएगा, ना टूटने वाले के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं अटल। ये एक अटल व्यक्ति है जो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। सॉरी, ना टूटने वाले को अटूट कहते हैं, ना टूटने वाले को अटूट कहते हैं। और अटल होता है जिसे टाला ना जा सके, जिसकी बात ना टाली जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या शब्द हो सकता है। तो देखिए, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए शब्द है अप्रत्याशित, ठीक है। और जिसकी आशा की गई हो उसके लिए शब्द है आशातीत, जिसकी आशा की गई हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद का जो है शब्द के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो दोपहर जो है 12 बजे के बाद के लिए शब्द होता है अपराह्न, ध्यान रखिएगा, दोपहर 12 बजे के बाद जो होता है अपराह्न होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोद में जो है सोने वाली स्त्री के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो गोद में सोने वाली स्त्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंकशायिनी। अंक मतलब होता है गोद, शायन मतलब सोना, तो अंक गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है हमें शुद्ध शब्द का पहचान करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें ध्यान रखना होता है कि शब्द, देखिए हम जिस शब्दों को बोलते हैं और कई बार जो है लिखते हैं, जैसे कई लोग हैं नहीं इसी तरीके से लिखेंगे, जबकि इसमें बिंदु लगाता है, नहीं का प्रयोग होता है ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है। कई बार जो है बच्चे जो है गलत लिखते हैं, जैसे उज्ज्वल, तो उज्ज्वल कई लोग बच्चे इसी तरीके से लिखते होंगे, बल्कि ये गलत है, उज्ज्वल में डबल जा लगता है और ये है,
तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी होंगी, इसलिए गौर से इस चीज़ को देखिएगा। शुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है, तो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अत्याक्षरी और अत्ताक्षरी जो है किस तरीके से लिखा गया है, तो मैं सीधा आंसर बताता हूँ, उस चीज़ को गौर से ध्यान रखिएगा कि इसे क्या कहते हैं। तो शुद्ध शब्द है इसमें सबसे कहते हैं, उसे कहते हैं अंत्याक्षरी। ध्यान रखिएगा, अंताक्षरी नहीं होता। अक्सर हम लोग जो है खेलते हैं तो कहते हैं नहीं अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी, लेकिन ऐसा नहीं है, अंत्याक्षरी बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है शुद्ध शब्द जो है कौन सा है, तो देखिए 4 शब्द एक ही जैसे लिखे हुए हैं और जरा सा छोटा सा चेंजेस होगा, तो आशीर्वाद जो है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। इसका सही आंसर है बी। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर है सी। आशीर्वाद जो है इस तरीके से, आशीर्वाद जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी का जो है हमें चयन करना है, मतलब शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो कर्मनाशा जो है किस तरीके से लिखा जाता है, तो कर्मनाला नहीं है, वो कर्मनाशा है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से जो है कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब गलत है। आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दायित्व। देखिए इसमें से गलत शब्द कौन सा लिखा हुआ है, तो देखिए आनुषंगिक बिल्कुल सही सेंटेंस है, आध्यात्मिक भी सही रूप में लिखा गया है, दायित्व जो है इसको भी सही से लिखा गया है। इसका है सही आंसर जो है, मतलब जो गलत तरीके से लिखा गया है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इस तरीके से नहीं लिखा जाता, बल्कि ऐतिहासिक लिखा जाता है, ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले जो है शब्द का जो है हमें चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है 35 का जो है ज्योत्सना। इसे कहते हैं ज्योत्सना, लेकिन ये इसका आंसर बी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा का प्रयोग होता है, तो इस तरीके से जो है ये लिया जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है हमें शुद्ध शब्द फिर से पहचानना है, तो शुद्ध शब्द देखिए कौन सा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और शुद्ध शब्द है, अक्सर जो है हम बोलते हैं पूजनीय, पूजनीय, तो इसका सही आंसर है पूजनीय। ध्यान रखिएगा, पूजनीय जो है शब्द नहीं होता, ना कि ये होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूजनीय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तक्षेप का जो है शुद्ध शब्द हमें बताना है, तो हस्तक्षेप को किस तरीके से लिखता है, तो इसका सही आंसर है हस्तक्षेप होता है, तो ये इसका सी आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी के दृष्टि जो है कौन सा शब्द जो है हमें सही बताना है, तो स्वातंत्र्य जो है ये इस तरीके से लिखा गया है, तो ये किस तरीके से होगा, तो स्वतंत्र होगा, स्वातंत्र्य होगा, स्वातंत्र्य होगा, क्या होगा, तो इसका सही आंसर होता है स्वातंत्र्य होता है। ध्यान रखिएगा, स्वातंत्र्य। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है, तो बहिष्कार होता है या बहिष्कार होता है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो बहिष्कार होता है, ना कि बाहिष्कार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध जो है वर्तनी की पहचान करनी है, कौन सा मतलब शब्द गलत है, तो महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो देखिए महत्व, ध्यान रखिएगा महत्व किस तरीके से लिखा गया है, और ये है महत्व बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। वाल्मीकि होता है, कई बार जो है वाल्मीकि लिख देते हैं, तो वाल्मीकि बा का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे वा का प्रयोग होता है, वो तो वाल्मीकि। पैतृक जो होता है, पैतृक में इस तरीके का नहीं होता, जबकि इस तरीके से होता है, तो सही रूप में लिखा गया है। बल्कि जो है सन्यासी जो है गलत फॉर्म में लिखा गया है। सन्यासी लिखने का सही तरीका ये होता है कि सा और ऊपर बिंदी लगेगी और आधा नया सन्यासी, ये सही रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञान का जो है तद्भव शब्द हमें चुनना है, तो अज्ञान जो है शब्द का तद्भव क्या होता है, अब हम तद्भव शब्द देखेंगे। तो अज्ञान का जो है तद्भव कहते हैं का, तो अज्ञान जो है एक तत्सम शब्द है जिसका हमें तद्भव बताना है, तो उसको कहते हैं अजान। ध्यान रखिएगा, अजान इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल शब्द का जो है हमें तद्भव बताना है, तो एकल शब्द का जो है हमें तद्भव, एकल जो है वो एक तत्सम शब्द है और इसका हमें तद्भव रूप बताना है, तो एकल शब्द को हम बोलेंगे अकेला। याद रखिएगा अकेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगहन जो है का तत्सम रूप बताना है, तो अगहन जो है एक तत्सम तद्भव शब्द है जिसका हमें तत्सम रूप बताना है, तो अगहन जो है शब्द का तत्सम है अग्रहायण।
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगहन का अग्रहायण होता है जो तत्सम रूप है इसका, ठीक है। चलिए, अंगीठी शब्द का जो है तत्सम बताना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंगीठी एक तद्भव रूप है और इसका तत्सम होता है अग्निष्ठिका। याद रखिएगा, अग्निष्ठिका है इसका सही आंसर है, ठीक है, ना कि इसका ये, ना कि बी आंसर होगा। इस तरीके से अग्नि और स्ठिका इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, अग्निष्ठिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है अब, निम्नलिखित में से जो है तद्भव शब्द जो है दिया हुआ है अटारी। अटारी के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो कि तत्सम रूप हो, तो इसे कहते हैं अट्टालिका। सही है आंसर, अट्टालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 का जो है हमें तत्सम रूप बताना है, तो 11 जो होता है वो एक तद्भव रूप है 11, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू में जो है इस तरीके से लिखते हैं। तो 11 का जो है तत्सम रूप हमें बताना है, तो इसका जो होता है सही रूप होता है एकादश। ध्यान रखिएगा, एकादश। 10 जो होता है वो 10 को बोलते हैं और एका को 1 को बोलते हैं, तो 1 + 10 जो होता है इस तरीके से जो है एकादश होता है, ठीक है। तो ये होता है 11 का तत्सम रूप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊन का तत्सम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊन शब्द का जो है हमें तत्सम बताना है, तो सबसे ज़्यादा इसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऊण, ठीक। इसका आंसर है डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द हमें तद्भव है, यह हमें पहचानना है। तो कोयल, उज्ज्वल, आश्चर्य और कंटक। तो देखिए कोयल जो है वो अपने आप में एक जो है तद्भव है। कोयल को जो है कोकिला कहते हैं, ये इसका तत्सम है, ठीक है, तत्सम रूप है, ठीक। बाकी उज्ज्वल जो है सही है। आश्चर्य को जो है, अगर हम आश्चर्य का पूछ लिया जाए कि आश्चर्य का जो है तद्भव क्या है, तो उसे कहते हैं अचरज। याद रखिएगा, अचरज में न डालें, गांव में अक्सर जो है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कंटक को क्या बोलते हैं, तो कंटक को जो बोलते हैं कांटा। कांटा जो है वो कंटक का जो है रूप है। और उज्ज्वल को जो है क्या बोलते हैं, तो उज्ज्वल को बोलते हैं उजाला, ठीक है। तो ये एक तद्भव है और ये तत्सम को जो है हम तद्भव में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये चारों जो है ऑप्शन में याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैंने सोच समझ के ऑप्शंस भी दिए हैं ताकि जो है वो चीज़, मतलब ऑप्शंस के क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस के भी आंसर्स निकल के आपको तैयार हो जाएं, ठीक है। ग्रंथि जो है शब्द जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ग्रंथि शब्द का जो है हमें तद्भव बताना है। तो ग्रंथि शब्द का जो है तद्भव होता है वो गांठ होती है, और गांठ जो है इस तरीके से नहीं लिखी जाती, गांठ के ऊपर जो है चंद्रबिंदी लगती है। तो याद रखिएगा, गांठ जो है इसी तरीके से लिखी जाती है, ना कि गुत्थी होती है, ना गुत्थी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं का जो है शब्द का तत्सम शब्द बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेहूं का जो है तत्सम होता है गोधूम। याद रखिएगा, गेहूं का जो होता है गोधूम होता है, ठीक है। ये आज के जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो है टारगेट है 50 लाइक्स का। आपके जो है लाइक्स हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, हम डेली आपके लिए नई वीडियोस लेके आते हैं। आप हमारे जो है बैच से जुड़ना चाहते हैं RO ARO के लिए, अगर आप हमारे साथ समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी मैं RO ARO का पेपर निकाल चुका हूँ, इसलिए जो है अगर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट ना हो तो मेरा मानना है कि आप, अगर हो सकता है कि इस वाले चांस में तो आप भर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होगा तो आपके लिए आसान होगा। जैसे कि मेरे पास O लेवल का सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से मैं बाहर हो गया है ना पोस्ट से। इसलिए याद रखिएगा, O लेवल का इसमें अनिवार्य रूप से है। अगर आप इंजीनियरिंग के, इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे इस मामले में, ठीक है। तो आप हमारे नॉर्मल बैच से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ जो है PDF मिलेगी। और मेरे पर्सनल जो है पढ़े हुए नोट्स हैं जो मैंने अपने पढ़ाई के दौरान जो है बनाए थे, वो आप सभी को शेयर करने को, वो सभी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पेपर निकाल चुका हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आएंगे। मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस, कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ तक कह देता हूँ कि ये आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका पेपर ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।